वेलकम इन कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर पे कुशल होंगे। आज मैं नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। ये जो टॉपिक है ये बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के सिलेबस में 4th यूनिट में लाए करता है। हम अपनी प्रीवियस क्लास में पेनल्टी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पेनल्टी चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को फुलफिल नहीं करता है तो उस पर मॉनेटरी पनिशमेंट इम्पोज हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन में हम देखेंगे कि अगर कोई एसएससी या कोई पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन को फुलफिल नहीं करता तो उस पे मॉनेटरी पनिशमेंट तो इम्पोज होगी ही होगी, उसके साथ उसको प्रोसिक्यूटेड भी किया जा सकता है, मतलब उसे सजा भी दी जा सकती है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जिनके अंडर किसी पर्सन को प्रोसिक्यूटेड किया जा सकता है। So let's start this class. The first provision is if any person failure to comply the provision of under section 132(3). अब स्टूडेंट ध्यान देने की बात यह है कि सेक्शन 132 और सब सेक्शन 3 में किसे एक्सप्लेन किया गया है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन के पास किसी भी तरह का वैल्यूएबल आर्टिकल है, लाइक टू गोल्ड, सिल्वर, एनी मनी, बुलियंस, किसी तरीके का उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर उसके पास किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है और उसको वो बिना किसी एथराइज्ड ऑफिसर की परमिशन के बिना रिमूव कर देता है या ट्रांसफर कर देता है, तो उस पर प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस अप्लाई हो सकती है, मतलब उस पर्सन को प्रोसिक्यूटेड किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन सजा जो है कितनी होगी, उस पर मैक्सिमम 2 इयर्स का रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। इसके साथ साथ उस पे फाइन भी लग सकता है। स्टूडेंट इस प्रोविजन को सेक्शन 275A में डिफाइन किया गया है। इसके बाद जो सेकंड प्रोविजन है वो है फेलियर टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 और इसका पार्ट IIB। अब स्टूडेंट हमें ये देखना है कि इस सेक्शन 132 IIB और सब सेक्शन 1 में क्या कहा गया है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई एथराइज्ड ऑफिसर किसी पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करता है या किसी तरीके का अदर इंस्पेक्शन करता है और पर्टिकुलर पर्सन उसको उस इंस्पेक्शन में जो नेसेसरी फैसिलिटी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट में उस पर जो है प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। उसे 2 साल की मैक्सिमम रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट मतलब कड़ी कैद हो सकती है और इसके साथ साथ उस पे फाइन भी लग सकता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रोविजन को सेक्शन 275B में डिफाइन किया गया है। ध्यान देने की बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर ये दोनों ही जो प्रोविजन है वो 132(3) और 132(1) को कंप्लाई ना करने के लिए है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो प्रोविजन है रिमूवल मतलब हटाना, कंसीलमेंट छिपाना या ट्रांसफर कर देना कोई प्रॉपर्टी टैक्स की
रिकवरी को रोकने के लिए। ये प्रोविजन समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी पर्सन इस पर्पज से कि उससे टैक्स रिकवर ना किया जाए, इस पर्पज से अपनी प्रॉपर्टी को या तो बिना ऑथराइज्ड ऑफिसर की परमिशन के बिना या चोरी से या जानबूझकर डेलिबरेटली उसको ट्रांसफर कर देता है या उसको छिपाता है या उसको हटा देता है, तो भी उस पे प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, सजा उसे हो सकती है। और सजा जो है सेम जो इन प्रोविजन में अप्लाई हो रही है वही सजा यहाँ पर भी उस पर्सन पे होगी। वो 2 ईयर का वही कड़ी कैद की सजा उसे हो सकती है प्लस फाइन। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 and 3 ऑफ सेक्शन 178। अगर कोई पर्सन सेक्शन 178 के सब सेक्शन 1 और 3 को फुलफिल नहीं करता है तो भी उस पे प्रोसिक्यूशन सजा उसे हो सकती है। अब हमें ये देखना है कि ये सेक्शन कहते क्या है। सेक्शन 178(1) में क्या कहा गया है और सेक्शन 178(3) में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको 178 का सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो सेक्शन है ये लिक्विडेशन से रिलेटेड है, लिक्विडेटर से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर कोई कंपनी अपना लिक्विडेटर नियुक्त करती है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट कब होती है। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन होती है और उस कंपनी का लिक्विडेशन कंपल्सरी लिक्विडेशन होता है तो उसे एक लिक्विडेटर की जरूरत होती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को लिक्विडेटर नियुक्त करना पड़ता है। अगर लिक्विडेटर नियुक्त करने के बाद लिक्विडेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एओ को विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन सेंड करे या नोटिस सेंड करे कि ये पर्टिकुलर पर्सन कंपनी ने लिक्विडेटर नियुक्त किया है। अगर कोई कंपनी इस तरीके का नोटिस नहीं भेज पाती है तो उस पर भी सजा हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और ये जो सजा है वो मिनिमम 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 7 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसके बाद जो सेक्शन 178 सब सेक्शन 3 है उसकी बात की जाएगी। इस सेक्शन में कंपनी के टैक्स से रिलेटेड है। अगर कंपनी पर कोई टैक्स बनता है और कंपनी ने उसे पेएबल नहीं किया है, टैक्स नहीं भरा है, तो वहां पे इसको अगर फुलफिल करने में इनकैपेबल होती है कंपनी तो उस केस में भी उस पर सेम जो है सजा का प्रावधान है। और इन दोनों ही सेक्शन को 178 सब सेक्शन 1 एंड 178 सब सेक्शन 3 को 276A में डिफाइन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सेक्शन है वो टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है। फेलियर टू पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इस प्रोविजन को सेक्शन 276
बी में एक्सप्लेन किया गया है। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग पर्सन को, जिस पर्सन ने टीडीएस काटा है या इकट्ठा किया है, उसको विदिन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, जो इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना होता है। अगर कोई पर्सन उसको जमा नहीं करवाता है तो उस पर सजा का प्रावधान है। सजा जो है वो मिनिमम 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो टीसीएस से रिलेटेड है। फेलियर टू पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जिसे सेक्शन 276 डबल बी में एक्सप्लेन किया गया है। इस प्रोविजन में स्टूडेंट ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन जिसने टीसीएस कलेक्ट किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड में जमा नहीं करवाया है तो उस पर भी सजा का प्रावधान लगेगा। सजा जो है, जो टीडीएस के केस में सजा हुई है, सेम सजा उस पे हो सकती है। मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 7 इयर्स। तो ये दोनों ही जो प्रोविजन है वो टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है। दोनों में ही जो है सेम सजा का प्रावधान है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोविजन है वो है विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स। अगर किसी पर्सन ने विलफुल जानबूझकर टैक्स की चोरी की है या इंटरेस्ट की चोरी की है, कोई उसे ब्याज भरना था वो ब्याज नहीं भरा, या कोई पेनल्टी उस पे इम्पोज हुई थी वो पेनल्टी उसने पे नहीं की, या उसने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्टेड किया है, तो इस केस में यहाँ पर उस पे जो है प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि जो अमाउंट है, जितना उसने टैक्स इवेड किया है या उसकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम उसने रखी है, उसकी अमाउंट कितनी है। अगर उसकी अमाउंट जो है वो 20 लाख 25 लाख से ज्यादा है तो उस पर जो प्रोसिक्यूशन होगा, जो सजा उस पर होगी, वो सजा मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 7 इयर्स की सजा उसे हो सकती है। इस प्रोविजन को सेक्शन 276 सी में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर अमाउंट इससे कम है, मतलब केस अदर केस है, तो यहां पर इन अदर केस अमाउंट 25 लाख से ज्यादा नहीं है तो वहां पर
जो सजा होगी वो मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 2 इयर्स की सजा उसे उस पर होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो भी विलफुल अटेम्प्ट का ही है, लेकिन वो जो प्रोविजन है वो विलफुल अटेम्प्ट पेमेंट से रिलेटेड है कि अगर किसी पे टैक्स तो इम्पोज हो गया, पेनल्टी भी इम्पोज होगी। यहाँ पे तो उसने पेनल्टी को ही इवेड कर दिया, यानी कि पेनल्टी ही नहीं लगने दी, अपनी इनकम को जानबूझ के कम दिखा दिया, टैक्स बचा लिया इनकम कम दिखा करके, इंटरेस्ट जो उस पे लगना चाहिए था वो नहीं लगने दिया। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इस प्रोविजन को सेक्शन 276 सी में डिफाइन किया गया है। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ही जो प्रोविजन है एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर तो पर्सन ने अपनी इनकम को छिपा लिया या इनकम को अंडर रिपोर्ट किया गया और उस पर टैक्स जो है वो उसने लगने ही नहीं दिया, टैक्स बचा लिया, या जो इंटरेस्ट लगना चाहिए था वो इंटरेस्ट बचा लिया, या जो पेनल्टी लगनी चाहिए थी जहां पे वो पेनल्टी लगने ही नहीं दी, या कोई इनकम ज्यादा होनी चाहिए थी वहां इनकम को उसने कम दिखाया। लेकिन इस प्रोविजन में इनकम तो वो पूरी दिखाता है, कंप्लीट दिखाता है, लेकिन उस पर जो टैक्स बनता है या कोई इंटरेस्ट बनता है उसको पे नहीं करता है। तो यहाँ पर इस केस में जो है पेनल्टी मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर की लगेगी। मतलब यहाँ पर जो है प्रोसिक्यूशन या तो सजा होगी 3 मंथ की या सजा होगी 2 ईयर की, मिनिमम 3 मंथ मैक्सिमम 2 ईयर। इसके बाद जो आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रोविजन है ये रिटर्न भरने से रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन फेलियर होता है टू फर्निश इनकम टैक्स रिटर्न इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, या तो भरता ही नहीं है या भरता है तो जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में नहीं भरता है, तो यहाँ पर भी उस पे जो है प्रोसिक्यूशन हो सकता है, सजा उसे हो सकती है। सजा जो है देखा जाएगा कि उसने रिटर्न जो नहीं भरी उस पे वो अमाउंट कितनी है। अगर वो अमाउंट 25 लाख से ज्यादा है तो वहां पर जो सजा होगी वो मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 7 इयर्स का कैद की सजा उसे होगी। लेकिन अदर केस है, इन अदर केस तो वहां पे सजा जो है थोड़ी लिबर की है,
minimum three month and maximum 2 years की उसको कैद हो सकती है, और कैद जो कड़ी कैद होगी, रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट का जो है प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में। इसका जो सेक्शन है वो 276 डबल सी है। यहाँ पे सेक्शन 276 सी का सेकंड पार्ट था। तो आज हमने ये जितने भी प्रोविजन थे, हाफ प्रोविजन हम इस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, जो एक एक करके हमने सभी पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बचे हुए प्रोविजन हैं उनके साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।